हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ब्रोकर कंपैरिजन करने वाले हैं, वो भी एक फुल टाइम ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर जिसे हम कहते हैं, उसका कंपैरिजन हम करेंगे एक डिस्काउंट ब्रोकर से। अब फुल सर्विस ब्रोकर में क्या क्या फैसिलिटी होती है, डिस्काउंट ब्रोकर में आपको कितना कम ब्रोकरेज मिलता है, ये सारी चीज़ें हम आज कंपेयर करने वाले हैं। तो जो कंपैरिजन आज हम करेंगे वो करेंगे एंजल वन इस एप्लीकेशन को, शून्य जो ये एप्लीकेशन है उसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं। क्या क्या फैसिलिटीज है, किस तरीके से शून्य एप्लीकेशन टक्कर दे रहा है एंजल वन को एज पर ब्रोकरेज, ये भी हम देखेंगे। और सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि यूजर बेस और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, और यूजर बेस मतलब क्लाइंट्स कितना है इनका, ये भी देखेंगे। एंजल वन की अगर बात करें तो प्ले स्टोर पे आप देखोगे तो 1.75 करोड़ से ज़्यादा इनका एप्लीकेशन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, यानी कि बहुत पुराना ये ब्रोकर है मार्केट में। और फुल टाइम ब्रोकर इसे हम कहेंगे, फुल सर्विस ब्रोकर इसे हम कहेंगे, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको ये डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ एडवाइजरी होती है, वो एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी ये आपको देता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो एनालिसिस के बारे में होती है, वो सारी चीज़ें अगर कोई ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है तो उसे फुल सर्विस ब्रोकर या फिर प्रीमियम ब्रोकर कहा जाता है। भले ही ये प्रीमियम ब्रोकर हो, लेकिन इसका जो ब्रोकरेज है वो डिस्काउंट ब्रोकर की तरह है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो 1.75 करोड़ अभी तक लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। वेबसाइट का अलग डेटा है, ये मैंने प्ले स्टोर से डेटा लिया है, इसकी वजह से डाउनलोड्स के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसमें से अभी FY 23-24 के लिए इनके जो एक्टिव यूजर है वो है 50,98,124, यानी कि लगभग 51 लाख इनके जो है वो एक्टिव यूजर है। अच्छे तरीके से ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ये ब्रोकर को यूज कर रहे हैं। वही शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो ये बहुत नए नए हैं मार्केट में, अभी अभी मार्केट में आए हैं 2021 के आसपास। और उसके बाद उनके डाउनलोड्स अगर आप कहेंगे, उनके जो एप्लीकेशन के डाउनलोड है, हालांकि शून्य एप्लीकेशन जो है वो फिनवासिया कंपनी के ओर से आता है, फिनवासिया बाय शून्य ऐसे कहा जाता है। और डाउनलोड्स की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा इनके डाउनलोड्स है, और एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो 81,000 के आसपास इनके एक्टिव यूज़र अभी अवेलेबल है, जो कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, इससे ट्रेडिंग करते हैं। अब शून्य की खास बात ये एक है कि ये किसी भी ट्रेडिंग के लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते, मतलब ब्रोकरेज नहीं लेते। चार्जेस तो लेंगे, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होंगे वो लेंगे, लेकिन बाकी के चार्जेस जीरो है। जैसे एंजल वन की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेम शून्य में फ्री में अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। एएमसी की अगर बात करें तो शून्य एप्लीकेशन में एएमसी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, म्यूचुअल फंड कमीशन के लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। ₹0 आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, अकाउंट मेंटेनेंस के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो भी कोई कमीशन नहीं लिया जाता। वही अगर एएमसी की बात करें एंजल वन एप्लीकेशन में तो ₹20 पर मंथ, और उसके ऊपर जो 18% जीएसटी लगता है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पे लगभग मैं कहूँ तो ₹23 से ₹24 तक का मंथली चार्ज एएमसी के अंडर देना पड़ेगा। ₹24 पकड़ के भी चलेंगे तो 12 महीने के आप कितने होते हैं वो कैलकुलेट कर लेना, उतना आपको सालाना चार्ज जो है वो जीएसटी मिला के देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, ये कमीशंस कोई भी चार्ज नहीं करते म्यूचुअल फंड के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप एंजल वन का अकाउंट ओपन करते हो और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको ये एएमसी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनका डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, क्योंकि उसके बगैर आप म्यूचुअल फंड बाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये है यूज़र बेस और अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस। दोनों एप्लीकेशन में अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है अकाउंट ओपनिंग की, उसकी मदद से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर। एक साइड में आपको दिखेगा 0,0,0,0, बिल्कुल शून्य, शून्य 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 शून्य, हर जगह पे जीरो। अब यही जीरो अगर किसी के मार्कशीट में होता तो बहुत मार पड़ती उसको, लेकिन एक ट्रेडर के लिए शून्य ब्रोकरेज मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि प्रॉफिट में से कोई कट नहीं करना चाहता है, अपना प्रॉफिट कम नहीं करना चाहता। तो शून्य एप्लीकेशन में चाहे डिलीवरी ट्रेड करो, चाहे इंट्राडे ट्रेड करो, चाहे फ्यूचर्स ट्रेड करो, चाहे ऑप्शंस ट्रेड करो,
जीरो ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है, कोई भी पैसे देने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के टैक्स आपको नहीं देने हैं, ये आपको पे करने हैं। जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, अब डिलीवरी ट्रेड करो, इंट्राडे करो, फ्यूचर्स करो, ऑप्शन करो, गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? पहले तो होता है एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज यानी कि जो भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हो एनएसई और बीएसई के ऊपर, तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। सेबी की फीस होती है, सेबी की चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, जीएसटी होती है और क्लियरिंग चार्जेस अगर होंगे तो होते हैं। तो ये जो चार्जेस है वो आपको पे करने ही होते हैं और ये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, तो टैक्सेस आपको पे करने हैं। ब्रोकरेज जो कि किसी ब्रोकर के पास जाता है वो आपसे नहीं लिया जाता शून्य एप्लीकेशन में। वही बात करें एंजल वन एप्लीकेशन की, तो डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आपको कोई भी चार्ज यहां से नहीं लिया जाता, जीरो चार्जेस है डिलीवरी के लिए। अगर इंट्राडे के लिए अगर बात करें तो इंट्राडे में पहले 30 दिनों तक मतलब आज आपने अकाउंट ओपन किया है, आज डेट है 17 जनवरी से लेके अगले 16 फरवरी तक, मतलब 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। उस 30 दिनों तक अगर आपका ब्रोकरेज 500 रुपए तक का हुआ है तो 500 रुपए का आपका ब्रोकरेज माफ हो जाएगा। मान लो 1000 रुपए तक का हुआ है तो अप टू 500 तक का ही आपको चार्ज मतलब फ्री हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये आप बात समझ लीजिएगा। और उसके बाद मतलब ये पहले 30 दिनों तक तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा अगर 500 रुपए तक का आप ट्रेड करते हैं, मतलब 500 रुपए तक का ब्रोकरेज चला जाता है। ट्रेड आप 10 करो उसमें आपको 500 रुपए तक का ब्रोकरेज जाएगा एक महीने में, तो आपको कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो भी टैक्सेस है वही देने पड़ेंगे। लेकिन एक महीना जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको 20 रुपए या फिर 0.03% के हिसाब से ब्रोकरेज जो है वो भरना पड़ेगा। अब ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से आता है। अगर बाइंग का आपका टर्नओवर 10,000 रुपए हो गया तो 10,000 का टर्नओवर जो है 0.03% से कैलकुलेट किया जाएगा ब्रोकरेज, और 20 रुपीज से भी ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोनों में से कोई भी लोअर साइड का ब्रोकरेज होगा तो वो आपको लागू किया जाएगा, या तो 0.03% या तो 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि आप यहाँ पे मोटा मोटा देखोगे बाय प्लस सेल इन दोनों मिला के एक ट्रेड होता है, तो एक ट्रेड के लिए मैक्सिमम ब्रोकरेज आपको 40 रुपए का देना पड़ता है, और अगर टर्नओवर कम हो गया तो 0.03% के हिसाब से आपको देना है। फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी सेम यहाँ पे कैलकुलेशंस है। जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर फर्स्ट 30 डेज, मतलब आप 500 रुपए तक का ब्रोकरेज करते हो यहाँ पे फ्यूचर्स और ट्रेडिंग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में तो आपका ये जो ब्रोकरेज है वो नहीं लगेगा। लेकिन फ्यूचर्स की अगर आप बात करोगे तो आगे मैं आपको आखिर में दिखाने वाला हूं कि अगर आप 1000 रुपये किसी में प्रॉफिट करते हो, 1000 रुपये पर 10 टू क्वांटिटी के प्रॉफिट करते हो, तो आपको कितना ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो तो ये 500 रुपये का ब्रोकरेज आपका 2 ट्रेड में ही चला जाएगा, तो आपको कोई माफ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद आपको सेम है 20 रुपये या फिर 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो ये हो गया मोटा मोटा ब्रोकरेज जो होता है। एक्चुअल कितना ब्रोकरेज होता है ये हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे, तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अदर चार्जेस के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो कंसिडर नहीं किए हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस सेम होते हैं, सेंट्रलाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो ऑटो स्क्वायर ऑफ अब सबको पता है कि जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमारे पास 3:30 तक का ही टाइम होता है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए। अब 3:20 के बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ होने लगती है आपकी पोजीशन, क्योंकि आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगता है, तो उसे ऑटो स्क्वायर ऑफ करता है। और उसके लिए अगर आपने मैन्युअली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर उनको काम पे लगा रहे हो तो वो आपको पेनल्टी लगाएंगे। ये पेनल्टी कितनी है? एंजल वन में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से है, यानी कि 10 ऑर्डर आपके पेंडिंग है इंट्राडे के तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, प्लस जीएसटी 18% देना पड़ता है। उसके बाद आता है कॉल एंड ट्रेड। अगर आप एंजल वन में कॉल करते हो और बोलते हो कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, मेरा ये पर्टिकुलर ऑर्डर है उसे एग्जीक्यूट कर दो, तो ये आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर के एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप 10 ऑर्डर अलग अलग प्लेस करवाते हो उनको फ़ोन करके, तो भी आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ब्रोकरेज के अलावा, टैक्सेस के अलावा। तो ये चीज़ें मत करें।
खुद अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करे ताकि ये पैसे आपके बच जाए। अब शून्य में ये सारी चीजें आप कर सकते हो, शून्य में कोई चार्जेस ही नहीं है। ऑटो स्क्योर आप 3:29 तक आप ट्रेड होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। कॉल करके कितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये शून्य जो एप्लीकेशन है वहां पे आप सारी चीजें कर सकते हो। एंजल वन में करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब डीपी चार्जेस के ऊपर आते हैं। डीपी चार्जेस क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो CDSL में सेव किए जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं। तो वहां का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको उनको चार्ज देना पड़ता है, इसीलिए उसको डिपॉजिटरी चार्जेस बोला जाता है। अब एंजल वन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये चार्ज लगता है, सिर्फ मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, डिलीवरी के लिए जो स्टॉक आप लेते हो उसके ऊपर ही ये चार्ज होता है, फ्यूचर, ऑप्शंस और इंट्राडे के लिए नहीं लगता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो अगर आपने एंजल वन में कोई होल्डिंग के शेयर्स रखे हैं और उसको बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको सेल के टाइम के ऊपर डीपी चार्ज देना पड़ेगा, 20 रुपये प्लस GST पर डेबिट ट्रांजैक्शन। पर डेबिट ट्रांजैक्शन मतलब होता है एक क्वांटिटी बेचो, 10 क्वांटिटी बेचो, 20 क्वांटिटी बेचो या 1000 क्वांटिटी बेचो, सेम डीपी चार्ज लगने वाला है। पर डेबिट ट्रांजैक्शन मतलब पर स्क्रिप्ट के हिसाब से ये आता है। मतलब अलग अलग स्टॉक्स जो ऐसे होते हैं, जैसे कि रिलायंस का स्टॉक हो गया या फिर विप्रो का स्टॉक हो गया, तो अलग अलग स्टॉक की स्क्रिप्ट हो गई। वो रिलायंस की एक स्क्रिप्ट हो गई, तो उसके अगर आपको एक स्टॉक आपको बेचना है तो भी आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। 100 बेचने हैं तो भी आपको डीपी चार्ज 20 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये सेलिंग के टाइम पे देना पड़ता है। डिलीवरी स्टॉक अगर आपने होल्डिंग के कोई स्टॉक बेचने हैं तो ही देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना पड़ता। यही चार्ज अगर आप देखोगे तो एंजल वन में जैसे मैंने बताया 20 रुपये है, और डीपी चार्ज शून्य में अगर देखोगे तो बहुत कम है, 9 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ता है। यानी कि आपके जो पैसे बच रहे हैं ना शून्य एप्लीकेशन में, वो बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। तो एक तरफ हमने फुल सर्विस ब्रोकर और एक तरफ पूरा जीरो चार्ज लेने वाला ब्रोकर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है एंजल वन और शून्य एप्लीकेशन यूज करने का। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, शून्य एप्लीकेशन मैंने खुद भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो उसके टेक्निकल ग्लिच के बारे में मुझे पता नहीं है। एंजल वन के तो हमारे चैनल पे वीडियो आपने बहुत सारे देख रखे हैं और आपने पसंद भी किए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो शून्य का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मुझे भी कमेंट में बता देना कि कोई टेक्निकल ग्लिच आता है या नहीं आता है। वैसे बहुत लोगों से मैंने सुना है कि चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं, लैग होती है प्राइस। तो कितनी सच्चाई है ये यूज़ करने के बाद पता चलेगा। अगर किसी ने यूज़ किया है तो कमेंट में ये सारी चीज़ें मुझे शेयर कर देना, ताकि लोगों को भी पता चले। अब आते हैं API सब्सक्रिप्शन। एंजल वन का अगर API सब्सक्रिप्शन देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंजल वन का जो अल्गो ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है उसे API बोला जाता है, वो सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंजल वन के लॉगिन ID से आप उस वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। शून्य का जो API सब्सक्रिप्शन है वो भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे ये लिया जाता है। और इनका थर्ड पार्टी का है, शून्य एप्लीकेशन का नहीं है, थोड़ा थर्ड पार्टी का आता है, लेकिन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे एक्सेस आपको दिया जाता है। उसके बाद आता है प्लेजिंग चार्जेस के। प्लेजिंग मतलब क्या होता है, आपके पास होल्डिंग में कोई स्टॉक्स है, उसको आप गिरवी रखते हो एंजल वन के पास और उससे पैसा उठा के इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो। यानी कि बोरो करते हो पैसा, शेयर को गिरवी रखते हैं। जैसे हम घर गिरवी रखते हैं लोन उठाते हैं, उसी की तरह आप शेयर गिरवी रख के लोन उठा सकते हो। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको प्लीज करना कहते हैं। तो पर प्लीज रिक्वेस्ट के लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं और पर अनप्लीज रिक्वेस्ट के लिए भी 20 रुपये देने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे अनप्लीज मेंशन नहीं किया, लेकिन अनप्लीज के लिए भी 20 रुपये आपको देने हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन पे सेम है। अगर आप देखोगे तो शून्य एप्लीकेशन में भी सेम यहाँ पे प्लीजिंग और अनप्लीजिंग की जाती है। पेमेंट गेटवे की अगर बात करें तो एंजल वन में अगर आप फंड ऐड करते हो नेट बैंकिंग या आरटीजीएस या IMPS से, दोनों भी नेट बैंकिंग के प्रकार है, तो एज पर बैंक आपको चार्ज देना पड़ता है। अब आपको HDFC बैंक, अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैं HDFC बैंक से अकाउंट यहाँ पे लिंक है मेरा, तो HDFC बैंक 7 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। अगर आपकी कोई अलग बैंक है तो वो बैंक के हिसाब से चार्ज आपको लग जाएगा। UPI की बात करें तो UPI फ्री है, UPI ट्रांजैक्शन किया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। शून्य एप्लीकेशन में नेट बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, UPI के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पेमेंट गेटवे चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स की अगर आप बात करें, जैसे मैंने कहा कि एंजल वन जो है ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चाहिए तो ये दे देंगे, आपको एडवाइजरी चाहिए स्टॉक के ऊपर तो ये दे देंगे,
स्टॉक कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है, इसके ऊपर आप जानकारी चाहिए या फिर इनका रिप्रेजेंटेटिव आपको बताए कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा नहीं करना है, तो ये भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस। यानी कि जो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके पास टीम होती है और ये टीम आपको बताती है कि कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अगर आपका ट्रेड इनको मतलब ये आपको सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक बाय करो, ये सारी चीज़ें फुल सर्विस ब्रोकर में होती है। तो ये फीचर्स ऐड ऑन होते हैं एंजल वन में, जो कि शून्य में ये सारे फीचर्स नहीं है। इसके अलावा जीटीटी ऑर्डर दोनों जगह पे अवेलेबल है। स्टॉक की एसआईपी आप दोनों जगह पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग दोनों जगह पे नहीं कर सकते। शून्य में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग नहीं होती है, यानी कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, स्टेट बॉन्ड्स हो गए, तो ये आप एंजल वन में बाय कर सकते हो, शून्य में नहीं बाय कर सकते। बास्केट ऑर्डर दोनों जगह पे अवेलेबल है। स्टॉक बास्केट बनानी है, एक साथ 10-12 स्टॉक को बाय करना है, तो ये फैसिलिटी दोनों जगह पे अवेलेबल है। ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर दोनों एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है। ट्रेड फ्रॉम चार्ट फीचर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि चार्ट के ऊपर ही हमें बाइंग और सेलिंग करने का मौका मिलता है और वहीं पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का मौका मिलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों एप्लीकेशन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। कनेक्टेड ऐप्स की बात करें, जैसे सेंसिबल या फिर कोई स्कैनर हो गया, तो वो आप एंजल वन की लॉगिन आईडी से उसमें कनेक्ट कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शून्य के लिए ऐसा कोई भी फैसिलिटी या फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों के फीचर्स की अगर बात करें तो फुल सर्विस ब्रोकर एंजल वन में है, इसकी वजह से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। लेकिन शून्य में भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया अभी तक फीचर्स के बारे में। अभी तक तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बराबर का मामला चल रहा है। हाँ, शून्य थोड़ा सा अपर एज ले रहा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, और शून्य के चार्जेस शून्य हैं। कहने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन शून्य के चार्जेस भी शून्य हैं। तो अब देखते हैं, अगर आप 10 क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं ली है, मतलब हाँ मैंने कैलकुलेशन के टाइम पे प्राइस ली है, लेकिन 10 क्वांटिटी मैंने कांस्टेंट रखी है, डिलीवरी में हो या इंट्राडे में हो, 10 क्वांटिटी मैंने कांस्टेंट रखी है। और उसके हिसाब से अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस किया है। तो 1000 रुपये की प्राइस मैंने पकड़ी है और 1100 रुपये का प्रॉफिट मैंने पकड़ा है, चाहे डिलीवरी हो चाहे इंट्राडे हो। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया है। 50 की क्वांटिटी और 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो जो टर्नओवर होगा वो उसी हिसाब से होगा। अगर आप टर्नओवर ज़्यादा करेंगे तो आपके चार्जेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि टर्नओवर के हिसाब से जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो कैलकुलेट होते हैं और ब्रोकरेज भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। 1000 रुपये का प्रॉफिट 10 क्वांटिटी के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हम ब्रोकरेज कितना जाता है वो देखेंगे। तो चार्ज इफ यू मेक प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज पर 10 क्वांटिटी। अगर आप एंजल वन में डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक बाय करते हैं और उसे बेच देते हैं 10 क्वांटिटी के ऊपर, 1000 में कोई स्टॉक खरीदते हो और 1100 में बेच देते हो, तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा 46.93। अब आप यहाँ पे कहोगे कि डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज तो जीरो था, तो हाँ ज़रूर, लेकिन इसमें क्या क्या एडिशन है। गवर्नमेंट के टैक्सेस है, जैसे मैंने बताया एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस, जीएसटी। उसके ऊपर इसमें ऐड किया गया है डीपी चार्ज 20 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये सारा मिला के आपको देना पड़ेगा 46.93 रुपीज़। इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स चला जाएगा और डीपी चार्ज जो है वो एंजल वन को चला जाएगा। अब ये 1000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट में से कट होगा पैसा और आपके हाथ में आएगा 953 रुपये 7 पैसे। यही अगर डिलीवरी ट्रेडिंग आप शून्य एप्लीकेशन में करते हो तो ब्रोकरेज तो जीरो है ही, लेकिन इनके जो डीपी चार्जेस है वो भी यहाँ पे कम नज़र आते हैं और जो टैक्सेस है वो भी आपको यहाँ पे सॉर्टेड दिखाई देंगे। ये दोनों भी जो कैलकुलेशंस हैं मैंने उनके ऑफिशियल कैलकुलेटर से किए हैं, तो आप रीचेक कर सकते हैं कि शून्य एप्लीकेशन का कैलकुलेटर यूज़ करके 1000 रुपये की बाइंग प्राइस, 1100 रुपये की सेलिंग प्राइस और 10 क्वांटिटी डाल के ये कैलकुलेशन आता है कि नहीं, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपका ब्रोकरेज लगेगा वो 21 रुपये 27 पैसे का लगेगा और प्रॉफिट आपको होगा 978 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एंजल वन में तो आपको ब्रोकरेज लगेगा 11 रुपये 64 पैसे। यहाँ पे भी मैंने 10 क्वांटिटी रखी है, 1000 का एंट्री रखी है, 1000 का बाइंग प्राइस और 1100 का सेलिंग प्राइस
कंसिडर किया है तो 988 रुपये 36 पैसे आपका नेट प्रॉफिट होगा, 11 रुपये 64 पैसे आपका ब्रोकरेज चला जाएगा। सेम चीज़ आप शून्य एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 3 रुपये 62 पैसे ही सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जो कि टैक्सेस है, सिर्फ टैक्सेस है और कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। इंट्राडे में डीपी चार्जेस नहीं होते हैं और नेट प्रॉफिट आपका शून्य में होगा 996 रुपये 38 पैसे का। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में जो है एसटीटी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपका टर्नओवर लाखों में चला जाता है। निफ्टी का एग्जाम्पल लिया है हमने, 21,500 में अगर हम बाय करते हैं निफ्टी और 21,520 यानी कि सिर्फ 20 पॉइंट के लिए 50 क्वांटिटी अगर हम ट्रेड करते हैं तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हमें बनता है। तो 1,000 प्रॉफिट अगर हमारा बनता है इस पूरे 20 पॉइंट के लिए तो हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा 255 रुपये और नेट प्रॉफिट हमारा होगा 744 रुपये। सेम चीज़ आप अगर शून्य एप्लीकेशन पे करते हो तो सिर्फ आपको टैक्सेस पे करने हैं 160 रुपये 51 पैसे, कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है और आपका जो प्रॉफिट होगा वो 839 रुपये 49 पैसे इतना ही आपको देना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से शून्य एप्लीकेशन एक फुल सर्विस ब्रोकर को टक्कर दे रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट में मुझे बता देना। लास्ट में हम देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज आपको नेट देना पड़ता है 63 रुपये 49 पैसे। इसमें आपका ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के टैक्सेस ऐड है। अगर आप निफ्टी का मान लो 150 रुपये में कोई कॉल बाय करते हो और 170 रुपये में उसे बेच देते हो, निफ्टी का लॉट साइज 50 का है तो 1,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जिसमें से आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा इतना और घर लेके जाओगे 936 रुपये 51 पैसे। सेम चीज़ अगर आप करते हो शून्य एप्लीकेशन में तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेस 14 रुपये 28 पैसे पे करने और नेट प्रॉफिट होगा 985 रुपये 72 पैसे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का यहाँ पे जो आपका पैसा है वो बच रहा है अगर आप शून्य एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो तो। लेकिन जैसे मैंने कहा एक फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में जो कंपैरिजन है उसके फीचर्स को लेके होता है, उसके ट्रस्ट को लेके होता है। आपको क्या शून्य एप्लीकेशन पे ट्रस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है और कभी कभी क्या होता है ना, हर चीज़ कोई फ्री देने लगता है तो बहुत लोगों को शंका होती है कि हर चीज़ कैसे फ्री दे रहा है, कहीं आगे जाके कुछ गड़बड़ तो ना कर दे। तो आपको भी ऐसा अगर लगता है तो कमेंट में मुझे वैसे बता देना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्रोकर कंपैरिजन के साथ। धन्यवाद।